जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आप सोचते होंगे मैंने स्तुति नहीं कुछ नहीं किया, श्री राम जय राम क्यों कहने लगा? पड़ोस का बहुत असर होता है। अभी हमारे समीप में ब्रह्मचारी जी बोल रहे थे, संध्या समय का बड़ा ध्यान रखना, और ये समय वही है भैया। सांझ समय सानंद रप गए कई कही गे, ऐसे काल में रावण पैदा हुआ, ऐसे ही काल में दैत्य पैदा हुए। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सांझ समय का। और ये कह रहे तो हमने राम राम पहले कर लो, आगे की बात बाद में कह लेना। क्यों भाई? पड़ोस में बैठा हुआ कोई कहे। और इन्होंने बहुत बढ़िया बात भदौरिया जी के लिए कही, अच्छी बात लगी। सत्संग में बोलना सीखने के लिए आप आइए। क्रोध दुख के वर्ग का विकार है। जब हृदय में दुख होता है तभी क्रोध आता है, उससे पहले क्रोध नहीं आता। तो इन्होंने जब बात कही उसको मैं शास्त्रीय ढंग से आपको प्रमाणित कर रहा हूं कि इनकी बात कोई अनुचित बात नहीं थी, और इन्होंने बात कही। मंच पर आसीन सुश्री साधना जी, इटावा से पधारे हुए स्वामी प्रेमदास जी, उरई से पधारी हुई श्रीमती मिथिलेश्वरी दीक्षित जी, हमारे समीप में बैठे हुए मेरे प्रिय ब्रह्मचारी जी, हमारे सम्माननीय स्वामी जी महाराज, जिनके कारण राम राम पहले ही निकल गया। अरे संत समीप आए क्यों ना आए, कल ही हम कथा आपको सुना रहे थे। उसके बाद उनके समीप में पार्श्व बैठे हुए रायबरेली से पधारे हुए हमारे वाजपेयी जी, और सबसे किनारे पे बैठे हुए संचालक जी। संचालक का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, पता नहीं क्या कर बैठे क्या कह बैठे। हाँ, क्यों संचालक, इसलिए हम पहले ही कह देते हैं संचालक नियामक जो कुछ कह सको। आपसे एक बात कही, भगवान का नाम तो मैंने ले लिया, हम जो कहेंगे अपने मन की कहेंगे, हम जो भी कहेंगे अपनी बुद्धि की कहेंगे। शंकर जी हम हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो देवाधिदेव महादेव है। वो जो कह सकते हैं पार्वती को सुना सकते हैं, वो मैं नहीं कह सकता, ना सुना सकता हूं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना गए, ना मैं कह सकता हूं ना सुना सकता हूं। कालभूषण जी गरुड़ जी को तो सुना गए, ना मैं कह सकता हूं ना सुना सकता हूं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि मन की बात कभी कभी बहुत से निकल जाती। हमारे वाजपेयी जी कह रहे थे अब काग की बात इधर क्यों आई, स्वयं कृष्ण वर्ण है। और हम तो कहते हैं भाई कृष्ण वर्ण मैंने 3 लोगों को देखा। आपकी वाणी कितनी मधुर थी, आपने सुनी? कृष्णा दीक्षित इलाहाबाद मेरे मंच में बहुत बार आई, काली, पूछ लो ब्रह्मचारी जी से। कृष्णा मिश्रा भागलपुर, काली। कंठ कितना मधुर, आपका भी कंठ मधुर, आपने सुना? और बोले मधुर मधुर। अब क्या करें हम इसके लिए? हम तो कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति है, नियामक है, वो जो चाहे से करे। तो मैंने कहा मैं कालभूषण में नहीं हो सकता, मैं तुलसी भी नहीं हो सकता। ये 4 वक्ता है। तुलसी बार बार कहते, गुरु जी ने तो मुझे बार बार सुनाई, लेकिन क्या करें, मेरी बुद्धि में जितनी आई उतनी ही तो कहेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कहेंगे। तो हम उतनी ही कह पाएंगे जितनी मेरी बुद्धि में आएगी, उससे अधिक नहीं कह पाएंगे। दोष शिव जी को मत देना, कभी कभी याज्ञवल्क्य जी को मत देना, कभी कालभूषण जी को मत देना,
भैया तुलसी को तो कतई दोष मत देना, कतई नहीं। अगर पूछा जाए तो कथा तो तुलसीदास ने कही है, कहलवाई चाहे शिव के मुंह से हो, चाहे काव्य सिंह जी के मुंह से कहलवाई, चाहे याज्ञवल के मुंह से कहलवाई, तो तुलसी है तो तुलसी पे उंगली कतई मत उठाना। नहीं तो मैं सत्य कहता हूं, एक ने पन्ना फाड़ा था, नाम लेने वाला नहीं रहा, कानपुर देहात डेरापुर का था, कोई नहीं रहा, आज तक नाम नहीं ले पा रहे हैं, दोबारा नहीं पहुंचे। इसलिए ध्यान रखिए, गोस्वामी तुलसीदास वो शख्स, वो महान व्यक्तित्व है जिसके कारण आज हिंदू संस्कृति जीवंत है। श्री रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का संविधान है। आज हम आपको दो बात सुनाने जा रहे हैं। आपने प्रसंग कह दिया तो चलो उसी के आगे हम बढ़े लेते हैं। महाराज श्री दशरथ के बेटा हुआ, बेटा जब हुआ तो हमारे भदौरिया जी शायद 14 तारीख को मुझसे सूतक की चर्चा कर रहे थे। तो आज मैं कह दूं, गोस्वामी जी को मैं क्यों कहता हूं कि भारतीय संस्कृति का संविधान है। इसलिए नहीं कहता कि वो जानते नहीं थे, जानते थे कि राजा को सूतक नहीं लगता, जानते थे, फिर भी वो कर्म उनसे कराया जो सूतक में किया जाता है। क्यों? हमको शिक्षा देने के लिए कराया कि धर्म का अनुष्ठान जब हम करें तो करें क्या। जब राम पैदा हुए, चिल्लाए, अरे भाई छोटा बच्चा चिल्लाता बहुत दूर है, जब पैदा होता है तो दशरथ के कानों तक आवाज पहुंच गई। तो उन्होंने तुरंत वशिष्ठ जी के यहां धावन भेजा कि उनसे कहो जल्दी आए। कुछ लोग कहते हैं वशिष्ठ जी को इतनी जल्दी बुलाया, बोले मुसीबत का समय था। बोले क्या मुसीबत का समय था? बोले मुसीबत का ही समय था, मैं दान देना चाहता हूं, बुढ़ापे में तो लड़का हुआ, हमको तो दान दे, और दान देने के लिए समय बहुत कम है। बोले क्या? बोले अगर नाल कट गया तो दान नहीं दे पाएंगे। हम लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। सूतक में जब तक नाल नहीं कटता तब तक सूतक नहीं लगता। हमारे यहां जब तक शब्द उठता नहीं तब तक सूतक नहीं लगता। महाराज श्री दशरथ के यहां बेटा हुआ, वशिष्ठ जी आए, क्या कराया? बोले नांदी को श्राद्ध करी जात कर्म तब कीन। नांदी श्राद्ध पहले किया। नांदी श्राद्ध जो कर लेता है आयोजन से पहले, धार्मिक आयोजन में उसे सूतक नहीं लगता। ये हमारे धर्मशास्त्र का विधान है। इसलिए ये बात मैंने कही कि भारतीय संस्कृति का संविधान है श्री रामचरितमानस। पैदा हुए 4 बेटे, पहले राम हुए, फिर भरत हुए, फिर लक्ष्मण हुए, फिर शत्रुघ्न हुए, और जब नामकरण हुआ तो बड़ा विचित्र हुआ। सबसे पहले राम का नामकरण हुआ, फिर भरत का नामकरण हुआ, फिर शत्रुघ्न का नामकरण हुआ, और उसके बाद लक्ष्मण का नामकरण हुआ। चौथे नंबर पे लक्ष्मण है। और हम देख रहे हैं सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, लक्ष्मण कोई चर्चा नहीं करता। तो हमने कहा चलो हम चौथे नंबर पे रहे। चौथे पे तो कम से कम रहे, पहले पे नहीं, चौथे ही पे सही। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असुनामा, अखिल लोक दायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत। कल मैं आपको भरत चरित्र विधिवत सुना चुका। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, कौशल्या जी के पुत्र का नाम राम।
बड़ी चर्चा होती है दोनों पुत्रों की। सुमित्रा जी के पास दो पुत्र, एक लक्ष्मण एक शत्रुघ्न। एक की चर्चा होती है कि चर्चे विचारे की नहीं होती है। शत्रुघ्न भरत के पीछे हैं और लक्ष्मण राम के पीछे। जाके सिमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे अंत में लक्ष्मण का नाम करना, लेकिन विशेषता गोस्वामी जी की क्या है? राम के लिए उन्होंने दो पंक्तियां लिखी नामकरण में, भरत के लिए एक पंक्ति, शत्रुघ्न के लिए एक पंक्ति और लक्ष्मण के लिए फिर दो पंक्ति। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इनमें कहीं भी नामकरण में आपको दिखाई दिया कि क्रोध शब्द आया हो? हमें तो नहीं दिखाई दिया। अच्छा, गुरु वशिष्ठ ने नामकरण किया है तो नामकरण में कहीं ये तो नहीं कहा लक्षण दिखे क्या है? वो लक्षण धाम। और भाई जो लक्षण का धाम होगा वो क्रोधी तो हो ही नहीं सकता। पहला, कैसे लक्षण धाम है? बोले कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, कब कतई मौन रहना चाहिए और कब बोले स्थिति आ जाए तो पिता को भी कुछ कह दो, भाई को भी कुछ कह दो, गुरु को भी कुछ कह दो, और मौका आ जाए परशुराम से भी दो हाथ कर लो। अवसर के अनुकूल बोलना अगर सीखना है तो लक्ष्मण से सीख लो। भरत और राम तो बहुत दूर की चीज है, वहां ना पहुंच सको तो लक्ष्मण से ठीक हो। देखिए आप, हम ऐसे ही स्थान पर लिए चल रहे हैं जहां से अधिकांश वक्ता लोग भागते हैं। अभी आप कह रहे थे सांझ समय सानंद रप गए कई गए, तो कई गए इसलिए गए कि वो कई को सबसे ज्यादा चाहते थे। अरे भाई क्या करेंगे, तो कई को चाहते थे इसलिए गए कि चले सूचना दे देंगे कल युवराज पद में राम को दे देगा। और राम प्रातः काल उठे, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा मुझे पूजा करनी है। बोले तो ठीक है। गुरु जी मैं पुष्प लेने जा रहा हूं। और राम और लक्ष्मण दोनों लोग पुष्प लेने गुरु जी के लिए चल रहे। पुष्प लेने में पुष्प वाटिका में गए तो गोस्वामी जी दो बातें लिखते, बड़ा सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया। समय जान, अब ये तो नहीं कहा गुरु जी ने कहा समय पूजा का हो गया, ना गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वो सुनिए। समय जान गुरु आय सिपाही, और लेन प्रसून चले दो भाई। यदि राम को पता है गुरु जी पूजा करेंगे, समय का अंदाज स्वयं कर लिया। यही विशेषता है राम की। और लक्ष्मण साथ देंगे, फूल तोड़े या न तोड़े, लक्ष्मण साथ देंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जहां कहीं विग्रह मिलेगा तो राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का मिलेगा। ये भी एक विशेष बात है। तो लक्ष्मण प्रिय क्यों है? लक्षण धाम राम प्रिय। और भाई भरत तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन राम प्रिय तो लक्ष्मण के साथ लगा। कैसे लक्षण के धाम है? बोले पुष्पाटिका में गए तो समय जान गुरु आय सिपाही, और लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाना, चल दिए। अब इसमें बड़ी गंभीरता है, ध्यान रखना। समय जाना, क्या जाना? राम बहुत कुछ जानते हैं,
चला रुधिर रघुनायक जाना। अरे क्या जाना? बोले बैठे कौआ महोदय, मैंने जान लिया, बैठे रहो, अभी लो तुम्हारा इंतजाम किए देते। तो समय जान गुरुआ सिपाही, और लेन प्रसून चले देहु भाई। और तेही अवसर सीता कहाँ आई। ये भी अवसर समय का सूचक है। हमें लगता है राम को पता है सीता आ रही होगी, हाँ पता हो सकता है। अरे भाई जनकपुर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जनक जी के घर में रहते हैं, जनक जी के महल में रहते हैं, उनको व्यवस्था पता है। ये बातें अनुमान से नहीं, आप सोचिए। एकमात्र राजाओं में विश्वामित्र जी का स्थान था। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि को राम लक्ष्मण सहित एक भवन में ठहराया गया। अन्य सब डेरा तंबू पानी आने में थे, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी भवन में थे। सुंदर सुखद सदा सब काला, और कहां बास लई दीन भुआला। सुंदर सुखद सब काल में वहां पर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को निवास दिया गया। तो सीता कब पूजा करने जाती है, कब आती जाती है, इसका अनुमान तो हो सकता है ना राम को। तो तेही अवसर सीता कहाँ आई, और गिरिजा पूजन जननी कथाई। दोनों अपने अपने बड़ों की आज्ञा लेके, वो गुरु जी की आज्ञा लेके, वो अपनी मां की आज्ञा लेके आई। जब पुष्प वाटिका में आ गई तो राजाओं का नियम होता है, सखियां जो होती है उनमें कुछ चतुर सखी भी होती है, कुछ उम्र की बड़ी होती है, तो पुष्प वाटिका में निरीक्षण करती है कि कोई आया तो नहीं इधर उधर से। तो वो सखी जो है वाटिका में निरीक्षण करने गई, उसने राम लक्ष्मण को देखा, और राम लक्ष्मण को देखा तो बहुत प्रसन्न दौड़ती हुई आई, कि उनसे पता है सीता जी का सौंदर्य होना, और ये दो बहुत अच्छे हैं, चले। ये किशोर हैं, वो किशोरी हैं। आप सोचिए, दौड़ के आई, सकुन पूछा क्या बात है? तू बहुत पुलकित है, प्रसन्न बहुत है, क्या है? बोले देखन बाग कुंवर दो आए। दो कुंवर आए हैं, वो बाग देखने आए हैं, और बड़े किशोर सब भांति सुहाए। वो किशोर है, सब प्रकार से सुंदर है, वर्णन नहीं कर सकती। आंख के पास जीभ नहीं है, और जीभ के पास आंख नहीं है, इसलिए वर्णन कैसे करें? अवर्णनीय सौंदर्य। सीता जी ने इशारा करके कहा चल, यही है। चली आग्रह कर प्रिय सखी सोई। ये सोई शब्द बहुत मूल्यवान है। और प्रीति पुरातन लखे न कोई। पूर्व जन्म के प्रेम को कोई नहीं लग पा रहा है। तू अलग के प्रति प्रेम जिसका हो उसे कौन लखे। अभी हमारे ब्रह्मचारी जी अलग को ही अवतरित कर रहे। तो जिस समय सीता जी चली, देखो पूजन किया। पूजन में अनुराग बहुत है, और अनुराग जहां होता है वहां भगवान जरूर मिलते हैं। अभी आपने कहा प्रेम से मिलते, मैं भी कहता हूं प्रेम से मिलता हूं। हमारी मातृशक्ति बैठी है, इनको पता है मर्यादा का स्तर क्या होता है। गोस्वामी तुलसीदास से कोई पूछे, वही बता सकता और कोई भी बता सकता। सीता जी जिस समय चली है राम की ओर, उनके कंकन की आवाज आई, उनकी किंकनी की आवाज आई, उनकी पाजे की आवाज आई। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। देखो जो काव्य शास्त्र के ज्ञाता हैं उन्हें पता है चौपाई में 4 चरण होते हैं, हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं।
इस चौपाई में जो मैंने आपको सुनाया 16 मात्राएं हैं, लेकिन अंत में 2 दीर्घ होने चाहिए। पूरी चौपाई का नियम है, हर चौपाई में 2 दीर्घ होते हैं, लेकिन इसमें दोनों लघु हैं। कम कम सुन धीमे, दोनों लघु। लघु क्या कहते हैं? बोले रुको, रुक जाओ। राम ने आवाज सुनी कंकन की, किलकिनी की और पाजेब की, तो हमें लगता राम स्वयं स्तंभित हो गए। बोले भैया, अब लक्ष्मण भैया है। बोले कहत लखन सन राम हृदय बोली। यहां पर भी लक्ष्मण भैया सुनो, हम कुछ कह रहे हैं। लक्ष्मण जी चुप। अब लक्ष्मण जी को कोई लेना देना नहीं। बोले भैया सुनो, मर्यादा कहती है कि जब मन कहीं किसी पराई तरफ को, स्त्री जगह जैसी चीज की तरफ खींचे, तो कम से कम छोटे भैया से तो बात करें। और राम अपने छोटे भैया के श्रोता बना रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। किसको श्रोता बना रहे हैं? बोले लक्षण धाम, लक्षण धाम को श्रोता बनाया। तन तन किन नूपुर धुरी सुनी, काक लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन बिंदु दीने, मनसा विषद जय कहतीनी। अस कई फिर चितई कही ओरा, मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित दे दंचल। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नवावा। जनु बिरंच रच निज निपुनाई, विरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। और सुंदरता कहाँ सुंदर करई, और छवि ग्रह दीप शिखा जल बरई। सब उपमा कवि रहे विधारी, और कही पट तरिय विदेह कुमारी। मैंने पूरी चौपाइयां इसलिए सुना दी, इनकी व्याख्या का समय नहीं, लेकिन आप सोच लो, कविता कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी, बहुत अच्छी काव्य कला का परिचय दे रहे हैं। ऐसी सुंदर, ऐसी सुंदर, ऐसी सुंदर, ऐसी सुंदर सुना के कह रहे लक्ष्मण को। राम का श्रोता लक्ष्मण है। सिय शोभा ही बरन प्रभु, आपन दशा विचार। अपनी दशा पे विचार किया कि छोटा भाई साथ में है और हम ये कौन सा ज्ञान मधार रहे। सिय शोभा ही बरन प्रभु, आपन दशा विचारी। और बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। पवित्र मन से अपने छोटे भाई से बोले भैया, अब देखो राम, बोलो, हम तो तुमके आए ऐसी स्थिति तो कैसे बोलना जैसे राम बोल रहे हैं। बोले भैया, ये लड़की जानते कौन है? लक्ष्मण मौन। बोले तात जनक तनया यह सोई। बोले सोई है। तात जनक तनया यह सोई, कि धनुष यज्ञ जही कारण होई। पहला परिचय। अब जब जनक कन्या कह दिया तो धनुष यज्ञ न कहते। अच्छा फिर बोले अब फिर, और भाई देखो एक बात बताएं आप, हो सकता है यहां पे हमारी मात्र शक्ति बैठी, आप लोग भी बैठे हैं। मन अगर चला जाए किधर को तो इंद्रियां फिर काम नहीं करती। इंद्रियां उधर ही चली जाएंगी जहां मन गया। अब आंख तो सीता की तरफ चली गई, अब आंख ने जो देखा तो मन भी उधर ही चला गया। जब मन उधर चला गया तो क्या करे? एक पंक्ति, दो पंक्ति में तो लक्ष्मण को संबोधित किया। लक्ष्मण चुप रहे, बोले ही नहीं। बोले भैया, तात जनक तनया यह सोई, और धनुष यज्ञ यही कारण हो।
अब यहां तक तो परिचय। आगे बोले पूजन गौरी सखी, क्या गौरी पूजन करते राम ने देखा था? पूजन गौरी सखी लई आई और करत प्रकाश फिरई फुलवाई। बोले पूरी फुलवारी में इस लड़की ने प्रकाश कर दिया। हम क्या करें, राम कह रहे, जो राम कह रहे तुलसी ने लिखा वही हम कह रहे हैं, कोई बात तो नहीं। तो करे प्रकाश फिरई फुलवाई, लक्ष्मण फिर भी मौन। भैया अब क्या कह रहे राम? बोले जासु दिलो की अलौकिक शोभा और सहज पुनीत मोर मन शोभा। हमारा जो मन तो सहज में पवित्र है, लेकिन क्या करे अब क्षोभ हो गया। क्षोभ कहते हैं आकर्षण को, उस आकर्षण को दूसरी तरफ चला जाए। क्या करें, है तो लड़की पराई, इससे मतलब नहीं, लेकिन हमारा तो मन चला गया। यही कह रहे लक्ष्मी से। सो सब कारण जान विधाता, कल विधाता पे थोड़ा हम बोले थे, आज फिर बोल रहे। सो सब कारण जान विधाता, अरे फरक ही सुभग अंग सुनुभ्रा। भैया सुभग अंग, दाहिनी बाह फड़क रही, दाहिनी आंख फड़ रही, लक्षण तो अच्छे ही हैं। अब छोटे भैया लक्ष्मण सुन रहे, करें क्या? सुने ना और करें क्या? मौन, बोलेंगे नहीं। कहो खूब आप जो कहना चाहो कह लो, हम बोलेंगे नहीं। ये मन में लक्ष्मण, लक्ष्मण कहते लक्षण धाम जासु दिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। बोले सो सब कारण जान विधाता और फरक ही सुबह अंग सुभ्राता। लक्ष्मण फिर भी मौन। राम ने कहा भैया बोल नहीं रहा, हमने सफाई तो बहुत दी, लेकिन फिर भी भैया कुछ तो हाँ करे। यानी बोल तो क्या बोले? बोले रघुवंशी नमः जाह को होई। एक दूसरी जगह चौपाई, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, अरे मन कुपंथ पद धरहि। हम कुपंथ में पैर नहीं रखते, रघुवंशी है। लक्ष्मण फिर भी मौन। अरे भाई कुपंथ रखे रहो पैर, हमें क्या लेना देना, तुम्हारा सुपंथ बना रहे। लक्ष्मण मौन है इसीलिए प्रिय है। बहुत बोलता है लक्ष्मण, लेकिन समय पे मौन रहता है। रघुवंशी कर सहज स्वभाव और मन कुपंथ पद धरहि काऊ, और जिनके लाहई नदी पूरन पीठी। अरे हम तो कहते युद्ध का कौन सा मैदान छिड़ गया, अब वो बोले हम पीठ नहीं दिखाएंगे। अरे भाई बड़ा मैं आपसे कहता हूं, मात्र शक्ति से कहता हूं, आप लोगों से कहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई का अर्थ अपने मन से लगा लो। राम कहते हैं कि रघुवंशियों का स्वभाव है कि युद्ध का सामना होगा तो सामना करेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। अब आप लोग सब लोग राम कहना क्या चाहते हैं? राम कहना चाहते जो कोई भी है उसको पीठ नहीं दिखाएंगे, मतलब कल धनुष तोड़ेंगे। कह नहीं पा रहे, लेकिन अर्थ इसका यही है। क्या कहते हैं? जिनके लाही नदी पूरन पीठी और नहीं लाभई पर प्रिय मन दी। पराई स्त्री पे कभी नजर नहीं डालते। अर्थ क्या होगा? सीता, हाँ अब तो आप अर्थ लगा ही लो, नहीं पावही पर प्रिय मन। लक्ष्मण फिर भी मौन। बोले कहे रहो, जो कहना हो तो कहो, हम मौन ही रह सकते, हम कह नहीं सकते भाई पराई लड़की और आप किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालते। जो आप कहो हम तो श्रोता हैं, सुन रहेंगे। क्या कहते हैं? जिनके लाही नदी पूरन पीठी। बोले युद्ध का मैदान हो, पीठ नहीं दिखाते। विवाह भी एक युद्ध का मैदान है जनकपुर में, बोले पीठ नहीं दिखाएंगे, सामना करेंगे। महिला मई पर प्रिय मन दी, पराई स्त्री पर नजर नहीं डालते। इसका मतलब क्या है?
लक्ष्मण तुम ध्यान रखना, सीता को हमने वरण कर दिया। अकेले कहता हूं अर्थ यही निकलेगा, आप चाहे जैसे निकालो निकालो, समझाए दे रहे राम और लक्ष्मण चुपचाप सुन रहे। जिनके लाही नरी पूरन पीठी, नहीं लावई पर पिय मन दीठी। अरे मंगन लाही न जिनके ना, कौन भीख मांग रहा है? राम कहते भैया लक्ष्मण मांगने वाला रघुवंशी के दरवाजे आए तो इनकार नहीं करता है रघुवंशी। कहने का मतलब मुझसे कुछ मांगा जा रहा है, आंख से आंख मिली है। मंगन लाही न जिनके ढाई, ते नरवर थोरे जग माई। बहुत कम आदमी मिलेंगे, लेकिन रघुवंशी ऐसा है, मांगने वाले को जो मांग रहा है उसे देगा अवश्य। अब आप कल्पना कीजिए, राम बोलते चले जा रहे हैं, लक्ष्मण चुप, एक शब्द नहीं बोले लक्ष्मण। क्यों? कि भैया है, बड़े हैं, इनका मन चला गया है, क्या करें? बोले इनका सहयोग करना है, और करना सहयोग करेंगे, जहां कहीं आगे सहयोग करेंगे वो आगे चल के लक्ष्मण का सही, लक्ष्मण ने राम का सहयोग किया, अगर सहयोग करते धौके नहीं उठता। हम आप आगे अगर कल चर्चा करेंगे तो बता देंगे, बिना लक्ष्मण के कुछ नहीं कर सकते। सत्या तेरी है, रघुपति कीरत विमल पताका, और दंड समान भय जैसे। ये धंधा है, राम की पताका बिना लक्ष्मण को फहरा नहीं सकती। लक्ष्मण उस पुष्प पादुका में कतई मौन, बोला नहीं। तो वशिष्ठ जी ने नामकरण क्या किया? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सियावर रामचंद्र की।